स्टूडेंट्स आई थिंक हम लोग ये वाला स्टडी कर चुके हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। रिप्लाई दीजिए कोई लोग। ट्यूसडे वाले लेक्चर में बताइए स्टूडेंट्स, कोई ऑनलाइन है? ठीक है, तो हम आज आप लोगों को पीआईसी और यूएसएआरटी के बारे में बता देते हैं और RS-232C। तो 8255 को हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामेबल IO डिवाइस की तरह, विच इज डिजाइन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द IO डिवाइसेस टू द इंटरप्ट IO डिवाइसेस। और जो कंडीशंस हैं, दिस कंडीशंस की किस कंडीशंस में हम इनको यूज करेंगे वो माइक्रोप्रोसेसर डिसाइड करता है। तो दिस प्रोग्रामेबल interrupt controller consists of three 8-bit bi-directional input-output ports और तीन 8-bit के हैं, तो when you multiply you will get 24 IO lines and इनको हम as per requirement configure कर सकते हैं।
तो टोटल 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, बी एंड सी। पोर्ट ए और बी दोनों सिमिलर होते हैं, कंटेन्स 8 बिट आउटपुट लैच बफर एंड 1 8 बिट इनपुट बफर। पोर्ट सी जो होता है उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। तो चार चार लाइंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 4 लाइंस को लोअर पीसी 0 से पीसी 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, और अपर पोर्ट को बोलते हैं P4 टू P7। ये पिन नंबर्स हैं इनके पोर्ट्स के। देन देर आर टोटल 2 ग्रुप्स। हम आप लोगों को यहाँ सीधे आर्किटेक्चर में शो कर देते हैं। यू विल सी कि दिस इज पोर्ट ए, दिस इज पोर्ट बी, एंड पोर्ट सी को एक अपर में डिवाइड किया है, एक लोअर में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ आप सर देख ये रहे हो हैं चुका है। हो चुका है ये। यस सर। Okay. यही तो हम उससे में पूछ रहे थे आप लोगों से। ये इंटरप्ट कंट्रोलर सर ये नहीं हुआ है 8259 वाला। थैंक यू। तो इंटरप्ट कंट्रोलर जो है ये पीआईसी, इसका यूटिलाइजेशन किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द इंटरप्ट कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। और हम लोगों ने जैसे 8085 8086 स्टडी किया है, तो 8085 में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स थी। 8085 का पिन डायग्राम देखेंगे तो यू विल सी कि ट्रैप, आईएनटीआर, और उसके बाद आरएसटी 6.5, 5.5 और 7.5, ये टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे। ऐसे ही 8086 में 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, एक आईएनटीआर है और एक शायद एनएमआई है। 2 है इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट 8086। बस इतनी हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। अब हमें क्या करना है कि we can increase the interrupt handling capability by using this IC. अब होता है क्या है, this chip combines the multi interrupt input source to a single interrupt output। तो मल्टीपल इंटरप्ट्स को ये कैप्चर करता है और उन्हें सिंगल इंटरप्ट आउटपुट में कन्वर्ट करके 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से जो है एक नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को हम लोग इस कंट्रोलर के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। एंड इस केस में this chip is designed for 8085 and 8086, not for all microprocessors, and it can be programmed in either edge triggered or level triggered mode, and we can mask individual bits of interrupt request register। because यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, तो आर्किटेक्चर में you will see कि there are total 8 interrupts IR0 to लेकर के IR7 तक। तो हम टोटल 8 इंटरप्ट्स को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, और किसी भी एक इंटरप्ट को हम यहाँ पर मास्क भी कर सकते हैं, या एक से ज्यादा इंटरप्ट्स को भी हम यहाँ पे मास्क कर सकते हैं, मीन्स कि हम उन्हें पॉज कर सकते हैं। एंड बाय कैस्केडिंग दीज 8259 चिप्स वी कैन इंक्रीज इंटरप्ट्स अप टू 64 इंटरप्ट लाइन। मीन्स कि हम मल्टीपल चिप्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और जैसे कि एक चिप सिर्फ 8 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है, तो हम मल्टीपल चिप्स यूज कर सकते हैं और इस 8 को इंक्रीज करके 64 कर सकते हैं बाय यूजिंग 8 8259 चिप्स, और उनको हम कैस्केड कर दें। ये पेन डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम एक आईसी की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल 8 इंटरप्ट्स हैं। रेस्ट बाकी पिन्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये डेटा लाइंस हो गई हमारे पास में। चिप सेलेक्ट, रीड, राइट, वीसीसी, आईएनटीए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो गया, एक ग्राउंड सिग्नल हो गया। तो मुश्किल से 2-3 सिग्नल्स हैं जो कि हम लोगों को स्टडी करने की जरूरत है, तो उनको अभी हम लोग आगे स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ से आपको डायरेक्शंस क्लियर हो जाएगी कौन से सिग्नल्स इन्वॉल्व है।
ये इंटरप्ट रिसीव हो रही है इस कंट्रोलर को, तो ये इनवर्ड है। ये सिग्नल्स बाई डायरेक्शनल है, और ये जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स आपके माइक्रोप्रोसेसर से आ रहे हैं। ये सप्लाई भी बाहर से आ रही है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल ही होगी, तो इस तरह से ये सिग्नल्स की डायरेक्शन हो गई। ये इसका आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर आप अगेन यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम देखेंगे तो प्रीवियस जो आर्किटेक्चर स्टडी की उसी तरह से है। डेटा बस बफर कांस्टेंट अपनी प्लेस पर है, रीड राइट लॉजिक भी वहीं पर है, रीड राइट सिग्नल्स जो भी हैं वो इसी के थ्रू आगे पास ऑन होंगे। देन ये यहाँ पर एक कंपैरेटर लगा हुआ है कैस्केड बफर करके, मीन्स कि अगर हमें कैस्केडिंग करनी है तो हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, इसके थ्रू कैस्केडिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ये 8259 चिप्स होंगी उनकी। देन देयर इज अ कंट्रोल लॉजिक व्हिच इज कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस। अब यहाँ पर 3 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। एक है इन सर्विस रजिस्टर, यानी कि कौन सी इंटरप्ट्स को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, मतलब करंट टाइम में जहाँ से जैसे 8 इंटरप्ट आई तो इनमें से कौन सी इंटरप्ट करंटली एग्जीक्यूट हो रही है या करंटली इनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उनका डेटा इस रजिस्टर में होगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में सारी इंटरप्ट्स का डेटा होगा कि कौन कौन सी इंटरप्ट्स यहाँ से रिसीव हुई हैं। देन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से 8 इंटरप्ट आई और उनमें से 3 को हम मास्क कर रहे हैं कि 3 को हम बाद में यूज करेंगे, 5 को हमें पहले यूज करना है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी की है, तो ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर लगा हुआ है। तो जिनको हम मास्क करेंगे 3 को, उनका डेटा इस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर में स्टोर है। तो डेटा बस बफर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक हो गया, कंट्रोल लॉजिक भी हो गया, इसका भी फंक्शन बता दिया है, तीनों रजिस्टर्स का आपको फंक्शन बता दिया, प्रायोरिटी रिजॉल्वर का फंक्शन बता दिया, कैस्केड बफर का भी मैंने फंक्शन आप लोगों को बता दिया है। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछिएगा। यही है मेन आर्किटेक्चर है, एक बार इसकी फंक्शनैलिटी आप लोग समझ गए तो बाकी थ्योरी आप लोग अपने आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं यूएसएआरटी की। यूएसएआरटी क्या है, 8251 है, का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो ये जो आईसी है 8251 यूएसएआरटी, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है और माइक्रोप्रोसेसर, उनके बीच में हम इस 8251 को यूज करते हैं। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल डेटा को भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से जैसे कि अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस और माइक्रोप्रोसेसर में ऐसा है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू है कि डेटा को सिंक्रोनसली ट्रांसफर करना है या असिंक्रोनसली ट्रांसफर करना है, तो ये फिर यूएसएआरटी विल हैंडल दिस। इसमें माइक्रोप्रोसेसर को ये अलग से बर्डन देने की जरूरत नहीं है कि सिंक्रोनसली ट्रांसफर कर रहे हैं या सिंक्रोनसली कर रहे हैं, या फिर डेटा सीरियली अवेलेबल है उसको पैरेलल ट्रांसफर करना है कि कोई पेरिफेरल डिवाइस है वो पैरेलल डेटा ही रिसीव कर रही है, या कोई ऐसा है कि माइक्रोप्रोसेसर के पास में पैरेलल डेटा है और जो डिवाइस है उसे सीरियल डेटा चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस 8251 चिप के थ्रू ही हैंडल हो जाएंगी। इसमें माइक्रोप्रोसेसर को कुछ भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन दिस इज द पिन डायग्राम, पिन डिस्क्रिप्शन। अब पिन डिस्क्रिप्शन में यू विल सी कि जैसे यहाँ पर देखिए 8 पिन्स हैं डेटा लाइंस के लिए,
देन रीड राइट और चिप सेलेक्ट 3 पिंस हो गई, क्लॉक और रिसेट पिन हो गई। इसके बाद की जो पिंस है वीसीसी और ग्राउंड को भी हम अलग कर देते हैं। अब इसके अलावा जो भी पिंस है उनका हमें फंक्शन यहाँ पर स्टडी करने की जरूरत है, तो वो पिंस अभी आगे उनका फुल फॉर्म मिल जाएंगे, आप लोग इजीली समझ जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट पिन डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। तो C by D एक पिन नहीं है, इट इज द कंट्रोल रजिस्टर इज सेलेक्टेड और डेटा बफर इज सेलेक्टेड। कौन सा सिलेक्शन होगा यहाँ पर वो डिसाइड करेगी ये C by D पिन। अब C by D पिन में भी आप देख रहे हैं कि D पर बार लगा हुआ है, इट मींस 0 है अगर ये पिन तो इसका मतलब है कि डेटा बस बफर सेलेक्टेड है, 1 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्टेड है। नेक्स्ट फिट EXC TXD ये ट्रांसमीटर से रिलेटेड सिग्नल है, ये रिसीवर से रिलेटेड सिग्नल है। TXC का मतलब है क्या है, ट्रांसमीटर क्लॉक, ये ट्रांसमिटेड डेटा। ऐसे ही रिसीवर की क्लॉक और रिसीवर डेटा। देन जहां जहां पर भी आपको RX लिखा दिख रहा है वो रिसीवर से रिलेटेड सिग्नल है, जहां TX लिखा है वो ट्रांसमीटर से रिलेटेड सिग्नल है। तो RX फिर RDY मतलब रेडी, रिसीवर इज रेडी, वो सिग्नल इससे मिलेगा। ट्रांसमीटर रेडी है, सिग्नल इस वाली लाइन पर आएगा। DSR का मतलब है कि डेटा सेट इज रेडी टू ट्रांसफर। DTR का मतलब है कि डेटा टर्मिनल इज रेडी। दिस इज फॉर सिंक्रोनस डिटेक्ट, ये सिंक्रोनस डिटेक्शन है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होगा। DRK DT का मतलब है कि इट विल डिटेक्ट कि इफ देयर इज एनी ब्रेक। देन RTS and CTS is what, the request to send data and clear to send it. Whenever the device is having some data to send, it will request to send data. This signal will be sent to the USART. The device is having some data to send to the send. And जैसे ही USART को सिग्नल मिल जाएगा it can send data, it will send this signal clear to send data, and then the data transfer will take place. TXMT का मतलब है कि ट्रांसमीटर इज नाउ एम्प्टी, ये सप्लाई सिग्नल्स हो गए। Again you will see this is the architectural block diagram, functional block diagram। डेटा बस बफर रीड राइट लॉजिक कंट्रोल बिल्कुल एज इट इज जैसे प्रीवियसली थे वैसे ही यहाँ पर भी, बस जो रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं जो चेंज हो रहे हैं सिग्नल्स, वो सिग्नल्स यहाँ पर अपनी प्लेस ले लेते हैं। जैसे C by D भी एक कंट्रोल सिग्नल है विच विल सेलेक्ट की कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट है या डेटा बस बफर सेलेक्टेड है। यहाँ पर एक मॉडर्न कंट्रोल एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि इन सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फिर हम यहाँ पर आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यू विल सी कि देयर इज अ ट्रांसमीटर बफर, जहाँ पर कि जो भी डेटा आएगा वो इस बफर के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। ऐसे ही रिसीवर के पास भी एक बफर है, जो भी रिसीवर से डेटा आ रहा है वो डेटा यहाँ इसके थ्रू ही जाएगा। देन जो ट्रांसमीटर पार्ट है उसके कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं जैसे ट्रांसमीटर रेडी, ट्रांसमीटर एम्प्टी, ये सब सिग्नल्स जो है वो इस कंट्रोल वाले ब्लॉक में आएंगे। ऐसे ही रिसीवर से रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल्स वो यहाँ पर रिसीव होंगे रिसीवर कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल ब्लॉक में। ये तो पांचों हमने देख के लिए हैं। ये इंटरफेसिंग शो की गई है बिटवीन 8085 एंड 8251। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी पिंस डायरेक्टली कनेक्शन वाली है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सारे पिंस, ये नॉट, क्लॉक, रीड राइट, डेटा बस और रिसेट सिग्नल। देन जो चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट वो यहाँ पर आपका A1 से लेकर के A7 तक की जो पिंस है इनके थ्रू चिप सेलेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पिंस जो है वो
आपकी जैसे A1 है वो नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है, A2 नॉट से कनेक्टेड है, A3 नॉट से कनेक्टेड है, A4 आपकी एज इट इज आ रही है, A5 A6 नॉट से कनेक्टेड है, A7 आपकी एज इट इज आ रही है। तो एंड दिस इज नैंड गेट। नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है कि नैंड गेट में बिल्कुल एंड गेट का अपोजिट टास्क परफॉर्म होता है। जैसे कि दो इनपुट्स अगर हम ले रहे हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, किसी भी गेट में हम मोर देन 2 इनपुट्स भी दे सकते हैं एक्सेप्ट नॉट गेट। तो अगर हम एंड गेट की बात कर रहे हैं तो एंड गेट का जैसे कि हमने पहले बताया था आप लोगों को, जब सारे इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। ये तो एंड गेट की फंक्शनलिटी होगी। और यही चीज अगर हम नैंड गेट के लिए बात करते हैं तो नैंड गेट बिल्कुल एंड गेट का जस्ट अपोजिट परफॉर्म करता है। इसमें 1 1 1 और 0 आएगा इस तरह से। मतलब अगर सभी इनपुट्स 1 है तभी आउटपुट 0 आएगा। और यहाँ पर चिप सेलेक्ट में जब 0 आएगा देन ओनली इट विल बी फंक्शनल। और इसमें अब 0 कब आएगा? जब हमें सारी वैल्यू 1 करनी होंगी। सारी वैल्यू 1 करने के लिए क्या करना होगा हमें? ये वैल्यू जैसे दिख रही है, ये कौन सी है? A4 वैल्यू है, इसको 1 करेंगे। A7 वैल्यू डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसको 1 करेंगे। बाकी जैसे A1 है, A1 को हम कर देंगे 0। 0 करेंगे तो ये नॉट गेट से होकर के आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। सेकंड A2 को भी 0 करेंगे, ये भी नॉट गेट के थ्रू आ रही है, इट विल बिकम 1। A3 को 0 करेंगे, नॉट गेट के थ्रू 1 एंड सो ऑन। ये दोनों बिट्स भी हम 0 0 कर देंगे एंड वी विल रिसीव 1 एंड 1। और जो नॉट गेट से नहीं कनेक्टेड है A4, ये डायरेक्टली 1 आ गई एंड A7 डायरेक्टली 1। So only this is the condition कि when we will get the output of this gate as 0 and this 8251A will be enabled. इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे तो ये चिप ऑन नहीं होगी, इट विल नॉट बी इनेबल्ड। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या देखना है कि A4 एंड A7 को हमें 1 करना है, रेस्ट ऑल बिट्स को हमें यहाँ पे 0 करना है। ये एग्जांपल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। सारे जो कनेक्शंस है वो हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। देन A1 टू A7 पिन का हम यूज कर रहे हैं चिप सेलेक्ट के लिए। तो इफ वी वांट टू इनेबल दिस CS, we need to make A4 and A7 at logic 1 and rest all other lines at logic 0. Then only this will be enabled. ये इंटरफेसिंग हो गई इसकी। के बाद में अगेन वी हैव हैविंग अ टेबल कि हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। A0 से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने डेटा वर्ड सेलेक्ट किया है, कंट्रोल वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन्स कि डेटा वर्ड सेलेक्टेड है, 1 है तो हम कंट्रोल वर्ड की बात करें। RD की वैल्यू 0 है तो रीड हो रहा है, RD की वैल्यू 0 है, वी आर रीडिंग। WR की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि वी आर राइटिंग। इस तरह से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। चलो बस आप लोग देख लीजिएगा, कोई टॉपिक अगर मिसिंग होता है तो बता दीजिएगा। तो लास्ट हम लोगों का टॉपिक है वो है RS232C।
and you will find this topic at page number 549 on the shared books. एंड यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस RS232C को एज अ केबल यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इंटरफेसिंग सर्किट दिया हुआ है। 8085 यूज़ किया, फिर UART यूज़ किया, और UART को हम जब ये ट्रांसमिट और रिसीव के लिए यूज़ कर रहे हैं TXD और RXD में, तो हम ये RS232 का यूटिलाइजेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, पिन नंबर 7, इनसे सब ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है। तो यू विल फाइंड कि कौन कौन से सिग्नल्स इससे रिलेटेड हैं। तो 3 सिग्नल्स TXD, RXD और ग्राउंड, ये 3 सिग्नल्स इस RS232 से रिलेटेड है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ड्राइवर्स एंड लाइन रिसीवर्स। लाइन ड्राइवर क्या है? इसका नंबर है MC1488। इट इज अ क्वाड लाइन ड्राइवर, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 लाइन्स यूज हो रही हैं, and these are used to convert TTL input levels into maximum 15 volt DC output. और जस्ट इसका रिवर्स लाइन रिसीवर करता है, इट इज ऑल्सो अ क्वाड लाइन रिसीवर, एंड इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज सिग्नल्स यानी 15 वोल्ट इनटू TTL लॉजिक लेवल। TTL लॉजिक लेवल क्या है? वो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है। पहले भी हमने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड देयर इज अ ड्रॉबैक कि अब यहाँ पर क्योंकि 15 वोल्ट सप्लाई की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि हमें अलग से कुछ पावर सप्लाईज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर के लिए हमें सिर्फ 5 वोल्ट सप्लाई जनरेट करने की जरूरत है और हमारा काम उससे हो जाता है। लेकिन फॉर दिस केस हमें 15 वोल्ट के लिए अलग से पावर सप्लाई सर्किटरी डिजाइन करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। अटेंडेंस दे दीजिएगा स्टूडेंट्स। रोल नंबर 58, 59, Present, sir. 60, 61, 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Present, sir. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 present, sir. 79, 80, 81, 82, 82 present, sir. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Yes, sir. 90, Present, sir. 91, Present, sir. 92, 93, 94, Sir, 93 present. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, Present, sir. 98, Yes, sir. 99, 100, 101, 102, Yes, sir. 103, 104, 105, Yes, sir. Present, sir. 106, Yes, sir. 107, 108, Yes, sir. 109, Yes, sir. 110, 111, Present, sir. 112, 113,
114, 115. Present sir, 114. किसी की मिस तो नहीं हुई अटेंडेंस? क्योंकि जो एब्सेंट है 58, फिर 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 13 and 15. Sir, 113. sir, 113. ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कल हम अवेलेबल ना हो तो शायद सैटरडे से शेड्यूल करेंगे क्लास कल वाली सारी। किसी को कुछ पूछना हो तो हम रिज्वाइन कराएं क्लास। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए क्लास